अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। बेसिकली जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो टेस्ट आते हैं। एक इसमें जो मेजर टेस्ट अप्लाई होता है वो है आपके पास जी टेस्ट, और जो दूसरा टेस्ट अप्लाई होता है वो है टी टेस्ट, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो अब बेसिकली हमने देखना होता है कि जी टेस्ट कब अप्लाई होगा और टी टेस्ट कब अप्लाई होगा। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपके पास जो सैम्पल साइज़ n है, अगर वो ग्रेटर देन 30 हो, तो उस केस में हम लोग हमेशा जो है वो जी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास सैम्पल साइज़ n ग्रेटर देन 30 है तो उस केस में हम हमेशा जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ n लेस दैन 30 है और सिग्मा या पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, ये सिग्मा का साइन होता है और ये पॉपुलेशन वेरिएंस है। अगर सिग्मा और पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है तो भी इस केस में हम जी टेस्ट को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास जो सैम्पल साइज़ n है वो लेस दैन 30 है और आपको सिग्मा और वेरिएंस ये दोनों आपके पास जो हैं वो अननोन है, ये आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अंदर जो आपको स्टेटमेंट गिवन दी गई है, जो प्रॉब्लम गिवन दिया गया है उसमें ये मेंशन नहीं है, सिग्मा और वेरिएंस अननोन है, तो सिर्फ इस केस में जो है वो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन आपके पास ये है कि अगर आपके पास एन जो है ग्रेटर देन 30 है तो जी टेस्ट अप्लाई होगा। एन लेस देन 30 है तो हमने देखना है कि कहीं सिग्मा या पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन तो नहीं है। अगर एन लेस देन 30 है और सिग्मा या पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन दे दी है तो उस केस में भी हम लोग जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर एन लेस देन 30 है, जो सैम्पल साइज़ है वो लेस देन 30 है और सिग्मा और वेरिएंस अननोन है, ये गिवन नहीं है, तो फिर उस केस में सिर्फ टी टेस्ट अप्लाई होगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जी टेस्ट कब अप्लाई का होगा और टी टेस्ट कब अप्लाई होगा।